आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे वीडियो लाइब्रेरी क्लास में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर शीतल पांडे करीम सिटी कॉलेज से आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सेमेस्टर 1 में पेपर 1 में टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी बीएड में क्यों जरूरी है? बीएड के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल साइकोलॉजी का मालूमात क्यों होना चाहिए? इस पेपर में यह क्यों दिया हुआ है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो है क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी दो शब्दों का संगम है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने से पहले आइए हम इन्हें अलग करते हैं। पहले हम एजुकेशन को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, तब हम जानते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। What is psychology? The word psychology is the combination of two Greek words, psyche and logos. यह जो शब्द साइकोलॉजी, यह जो वर्ड साइकोलॉजी बना है, यह यूनानी भाषा के दो शब्दों का संगम है और वे हैं साइको और लोगो। साइको यानी उसका मतलब होता है सोल, माइंड, सेल्फ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या इन्वेस्टिगेशन। यानी साइकोलॉजी यानी आत्मा का अध्ययन, आत्मा का, सेल्फ का इन्वेस्टिगेशन। In simple words, psychology investigates the mental process and its manifestations in social relations of men and animals. सही मायने में मनोविज्ञान का कार्य क्या है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक संबंध के संदर्भ में। In this background, psychology has great importance in order to get more and more insight about human mind and the logic behind his or her behavior in social relation. तो साइकोलॉजी का महत्व यहाँ बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी का मुख्यतः क्या योगदान है? मनुष्य के मन को समझना, मनुष्य के मस्तिष्क को समझना, उसका अध्ययन करना और उसका सामाजिक संदर्भ में उसका क्या रिलेशन है, उसका संबंध क्या है, इन तमाम बातों के बारे में खोज करते रहना। आइए, साइकोलॉजी के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? Education, it is a process where skill and information are transferred to next generation. Education क्या है? Education वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं का और विभिन्न कौशलों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, शिक्षक से शिक्षार्थी के बीच, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच हस्तांतरण होता है। And that is in order to develop a person mentality, emotionally and technically to be a happy and valuable character in the social order. और इसका उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य में विभिन्न कौशलों का, तकनीकों का विकास करना, उसकी मनस्थिति को मजबूत करना, उसका मानसिक विकास करना और उसे समाज में उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना जिसे समाज कबूल करे। इस तरह हमने जाना साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? इन बोथ द पैराग्राफ मीन्स जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा एजुकेशन के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में, इन बोथ द पैराग्राफ्स आर कंबाइंड. It will be clear to us that education, which is an important social and human activity, has close link with psychology. उपयुक्त दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम मनोविज्ञान और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, इसे हम जान सकते हैं, हम जान पाएंगे कि ये दोनों ही कड़ियां आपस में एक दूसरे को संभाले हुए हैं और समाज में दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। Psychology gives insight and information about the student's mentality,
while education executes and acts in the specific direction to get the goals that its educational psychologists have set. जहां मनोविज्ञान का काम है बालकों की, शिक्षार्थियों के मस्तिष्क का, मन का, उनके व्यवहार का अध्ययन करना, वही शिक्षा का क्या कार्य हो जा रहा है, जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों तक, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, उन्हें समाज के अनुकूल बनाना, उनका समुचित सर्वांगीण विकास करना. In other words, educational psychology studies mental and behavior related to issues scientifically of those who are directly or indirectly concerned with education. तो इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य कार्य है मनुष्य के मानसिक और व्यवहारिक सूचनाओं का, मनुष्य के व्यवहार का, उसके मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, और उसका यह जो अध्ययन है वो किस परिप्रेक्ष्य में करना? शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में करना. इन दोनों का अध्ययन शिक्षा हेतु, शिक्षा को आगे बढ़ाने हेतु करना. ये तो रहा एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन. आइए हम जानेंगे कि विभिन्न शिक्षाविदों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस तरह परिभाषित किया है, कैसे द ग्रेट स्कॉलर्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफाइन किया है. आगे उस डेफिनेशंस पे हम चर्चा करेंगे. डेफिनेशन अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी. The following are definitions of educational psychology by well-known psychologists. Skinner एजुकेशनल साइकोलॉजी को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, हम अब उसकी चर्चा करेंगे. According to Skinner, educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning and also covers the entire range and behavior of the personality as related to education. वही एंडरसन इसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं. While general psychology is pure science, educational psychology is its application in the field of education with the aim of socialization and individual and modifying his behavior. आगे की परिभाषा हम देखते हैं. आगे स्टीफन कहते हैं, it is the systematic study of the educational growth and development of the child. वहीं पील कहते हैं, it is the science of education. वॉल्टर के अनुसार, it is the study of those facts and principles of psychology which helps to explains and improves the process of education. आगे कुछ और परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे. स्किनर कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है. शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है उससे ग्रहण करता है. वहीं क्रो एंड क्रो कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है. आगे जेम्स डेवर कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है. एलिस क्रो कहते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है. तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा सीधा संबंध सीखने और सिखाने से है, टीचिंग और लर्निंग से है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया से है. Educational psychology is a science of educational psychology is the science which deals with the different types of problems of learning and teaching, and it helps teachers to provide the solution of different types of problems inside the class or outside the class, and it helps teachers to modify the behavior of students and helps also to
to provide a platform for their all-round development. आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में और सारी इंफॉर्मेशन लेके मैं आऊंगी। शुक्रिया, सबा खैर, सलामत रहें।